वेदांत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सब्ब भूएषु वेरम मध्य न केनय। क्षमा एक धर्म है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी अवहेलना करने वाले के प्रति भी क्षमा का भाव रखना एक साधना होती है। जब अहंकार पर चोट पहुंचती है फिर भी शांत रह जाना, मन में कोई यूं दौर्मनस्य के भाव का न आना, एक समता की साधना कही जा सकती है। जिस आदमी के पास क्षमा रूपी अस्त्र है उसका दूसरा कितना क्या बिगाड़ेगा। संस्कृत में कहा गया है, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति, अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी खड्ग है, दुर्जन उसका क्या करेगा। कि दूसरा कुछ भी बोले कुछ भी करे, मुझे तो शांति रखना है। जहाँ घास फूस होती है वहाँ अगर आग पड़ती है तो लपटें भी उठ सकती हैं, अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। घास के ढेर में थोड़ी आग डाल दो, कितनी लपटें उठ सकती हैं। परंतु जहाँ सूखा मैदान है, कोई हरियाली कोई घास फूस कुछ नहीं है, केवल मिट्टी मिट्टी है, वहाँ पर थोड़ी सी कोई आग डालेगा, कुछ देर में वह शांत हो सकती है। इसी प्रकार गालियों की आग डाले, इधर वाला व्यक्ति बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोलता। बोलने का मतलब थोड़ी घास फूस का होना है, कुछ भी नहीं बोलता, शांति में है, तो वो बोलने वाले की आग आखिर थोड़ी देर में फिर वो चुप हो जाएगा, शांत हो सकेगी। वापिस बोलेंगे उसके सामने तो फिर आग, वो लड़ाई झगड़े के रूप में आग सामने आ सकती है। तो सब जीवों को मैं क्षमा देता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा दें, बराबर की बात है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है कि मैं सबको क्षमा दान दे रहा हूँ और सब मुझे क्षमा दान दें। एकदम बराबर की बात, लेना और देना। हीनता उच्चता की मानो यहाँ बात नहीं है। मिट्टी में सब भूएषु, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है। ऐसा नहीं इतनों के साथ मैत्री बाकी के साथ दुश्मनी, ऐसा नहीं, सबके साथ मेरी मैत्री है। वेरम मध्य न केनय, किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं, मेरी दुश्मनी नहीं। कोई किसी भी देश का, किसी वेश का, किसी परिवेश का, किसी संप्रदाय का, किसी जाति का, किसी भाषा को बोलने वाला, मेरी सबके साथ मैत्री है। सब प्राणियों के साथ, केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं, छोटे प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और स्थावर जीव, सबके साथ मेरी मैत्री है। तो यह एक कितनी उदात्त विचारधारा है, उच्चता है कि सबके साथ मेरी मैत्री है। आदमी सहन करना सीख ले, सहिष्णु बन जाए, तो सहन करो सफल बनो। अगर हम सहन करेंगे
तो शांति में रह सकेंगे। कि मेरे चित्त में शांति, अगर मेरे में क्षमा है, सहिष्णुता है, समता है, तो मेरे पास शांति रह सकेगी। दूसरा कोई कुछ भी करे ना, मैं शांति में समता में हूँ तो दूसरे की ताकत नहीं मेरी शांति को भंग कर सके। मेरे में समता नहीं है, छोटी छोटी बात को लेकर दिमाग में तनाव, दिमाग में उलझन, मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मेरा वो काम नहीं किया, मेरे लिए साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, अब वो बात को मैं सोचता रहूँगा, दिमाग में टेंशन, असमाधि, अशांति हो सकेगी। इसलिए लगभग शांति हमारे पास है। अगर हम सहिष्णुता रखें, समता रखें, तो शांति तो हमारे पास ही है। समता सहिष्णुता को छोड़ देते हैं तो अशांति हमारे पास है। फिर अशांति को आते क्या देर लगती है। तो शांति भी हमारे भीतर है और अशांति भी हमारे भीतर हो सकती है। तो क्षमा एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर शांति टिक सकती है, आदमी शांति में रह सकता है। और बड़प्पन, क्षमा में बड़प्पन भी है। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। बड़े आदमी में क्षमा होती है। क्षमा वीरस्य भूषणम, संस्कृत का सूक्त है कि क्षमा वीर आदमी कर सकता है, कमजोर आदमी के लिए क्षमा का दान देना भी मुश्किल है। तो सहिष्णु है, वीर है, तो सहन करना भी वीरता है। कांच कथीर अधीर नर, कशान उपजय प्रेम, कसणी तो धीरा सही, कह हीरा कह हेम। कांच का भांड है, थोड़ा कांकरा, थोड़ा पत्थर फेंको, कांच का भांड तो फूट सकता है। अधीर आदमी थोड़ा सा उसको कड़ा कह दो, कुछ बोल दो, आवेश में आ सकता है, सामने बोलना शुरू कर सकता है, या भीतर ही भीतर दुखी बन सकता, या आंखों में पानी आ सकता है। अधीर आदमी है। और हीरा है, हीरा जो सहन करने वाला, सोना स्वर्ण सहन करने वाला, और धीर पुरुष सहन करने वाला। तो हमें कांच का भांड इस माने में नहीं बनना चाहिए, कथीर नहीं बने, अधीर नहीं बने, तो हम तो धीर बने, हीरे की तरह और स्वर्ण गोल्ड की तरह सहन करने वाले बने। तो यह सहिष्णुता है, वो धर्म है। क्षमा एक धर्म है। श्रमण धर्मों में क्षमा को धर्म बताया गया है। दुनिया है, साथ इतना बड़ा समाज है, इतने लोग हैं, और लोगों के द्वारा भी कुछ हमें परेशानी हो सकती है। इधर मौसम के कारण से शरीर में कुछ परेशानी हो सकती है, कभी कभी बीमारी के कारण से परेशानी हो सकती है, कभी कभी अनुकूल वातावरण, उपयुक्त सुविधा न मिले तो कुछ कठिनाई हो सकती है। इन सब स्थितियों में सहिष्णुता रखना, क्षमा रखना, यह एक धर्म की साधना हो जाती है। और अपने गुस्से को पी जाना, गुस्सा आने पर भी शांति, मन में आ रहा है गुस्सा, फिर भी शांति रख लेना। समर्थता है, शक्ति है, फिर भी क्षमा रख लेना। कमजोर आदमी बोले क्षमा करता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। एक नागराज सांप विष वाला है, वो शांति रखे, नहीं काटे, तो एक बड़ी बात, विशेष बात उसकी, कि भी सांप के मन में मैं किसी को नहीं काटूंगा, यह बड़ी बात।
अब जो सांप जिसके न तो दांत है न विष है, कुछ काट भी नहीं सकता, तो मन में काटने की इच्छा होने पर भी नहीं काट सकता, तो वो नहीं काटे उसमें बड़ी बात नहीं, शक्ति होने पर भी नहीं काटे वो बड़ी बात है। आप एक बात के 4 वापिस सुना सकते हो, 2 की 4 आप सुना सकते हो, आप में शक्ति है, सामर्थ्य है कि सामने वाला 2 बोले आप 4 वापिस उत्तर दे सकते हो, फिर भी शांति रखना, कुछ नहीं बोलना, इसके बराबर नहीं होना मुझे, यह क्षमा है। ईंट का जवाब पत्थर से दो, कोई दे सकता है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करो। टिट फॉर टैट है वो बहुत उत्तम, सब जगह यह कोई उत्तम चीज नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। उसने गाली दी तो मैं भी गाली दूंगा, ये सामान्य सी नीति हो सकती है, बहुत ऊंची नीति संभवतः न भी हो। ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये एक संसार में सूरवीरता की बात मान लें कि उसने इतना किया, उसको पाठ सिखाओ, एक संसार की हो सकती है। तो साधना और धर्म और अध्यात्म की बात सोचें तो ईंट का जवाब फूलों से दो, पुष्पों से दो। उसने ईंट फेंकी है ना, हम वापस पत्थर नहीं फेंके, हम तो फूल फेंकेंगे वापस, फूलों से उसका सम्मान, कोमल चीज देंगे, फूल देंगे, हम वापस ईंट या पत्थर नहीं फेंकेंगे। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना संसार की एक सामान्य रीति नीति हो तो हो सकती है, पर धर्म की दृष्टि से देखें तो ईंट का जवाब दे सको तो फूलों से दो, वरना कम से कम वापस कुछ भी मत दो, कुछ भी मत फेंको, इतना तो कर लो। फूलों से जवाब नहीं दे सकते तो वापस ईंट तो मत फेंको कम से कम। यह धर्म की नीति है, संसार की नीति अलग है। तो जहाँ धर्म का दृष्टिकोण है वहाँ तो आदमी को क्षमा में रहना, शांति में रहना, यह उसका लक्ष्य और प्रयास होना चाहिए। और हम क्षमा में रहेंगे तो कभी सामने वाला भी सोचेगा, अरे मैंने इनको क्यों कहा, ये तो इतने महान व्यक्ति हैं, बड़े शांत हैं, मैंने क्यों ये नीचता की, क्यों इनके सामने इनके बारे में फालतू बातें बोली, इनकी अवहेलना क्यों की। बाद में वो भी पश्चाताप कर सकता है, हम शांति में रहेंगे तो। हम उसके बराबर हम भी बोलने लग गए तो फिर तो उसने बोला हम बोले, वो बोला हम बोले, तो वो लड़ाई झगड़ा का क्रम बन सकता है। नहीं बेरेण बेराणी सम्मति है कदाचन, कि वैर से वैर शांत नहीं होता। कीचड़ का सना हुआ कपड़ा कीचड़ से ही धोएंगे तो साफ कैसे होगा? कीचड़ लग गया तो साफ पानी साबुन से धोएंगे तो मान लो साफ हो जाएगा, हो सकता है, किंतु अब कीचड़ में गंदा हुआ कपड़ा अब कीचड़ के पानी में फिर धोने का प्रयास करेंगे तो कितना क्या साफ होगा। इसलिए सामने वाले ने कीचड़ फेंका है, हम वापिस कीचड़ नहीं फेंके, उसने फेंका तो फेंक दिया। हमारा धर्म है समता रखना, हम उसकी बराबरी इस माने में क्यों करें, यह चिंतन है। यह एक क्षमा का और सहिष्णुता का चिंतन हो सकता है। तो सामने वाला कोई निंदात्मक बातें बोलता है तो समा वयंता वयना भिघाया कन्नं गया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्तिकिच्चा पर मग्ग सूरे जि इंदिये जो सह ही सपुजो, कि सामने वाले के मुख से वचन के, भले लाठी से नहीं मारता, तलवार से नहीं काटता, वो वचन ऐसे फेंकता है। वे वचनों के प्रहार भी जब कानों में आते हैं वचन, तो मन में थोड़ा एक बुरा लगता है, बुरा सा लग सकता है भी क्या मेरे लिए क्या क्या बोल रहा है। उस स्थिति में भी जो ये सोचे मेरा धर्म है सहन करना, मुझे वापस कुछ नहीं बोलना, मेरा धर्म सहन करना है,
वो महान होता है, वो पूज्य व्यक्ति बन सकता है। तो साधु को तो सहन करना ही चाहिए, यह साधु का धर्म है। गृहस्थ जीवन में भी सहिष्णुता है, क्षमा है, तो शांति रह सकती है। आप परिवार में रहते हैं, अब परिवार में 5, 7, 8, 10 सदस्य हैं, अब घर में हैं, कभी कोई कुछ बात हो जाए, क्षमा नहीं है तो घर में अशांति हो सकती है। थोड़ा सहन कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बोल गया, मौके पर बाद में इसको समझा सकेंगे, अभी नहीं बोलना है, तो शांति रख लेंगे तो बात थोड़े में टल सकती है, शांत हो सकती। इधर वो बोला, यूँ आपस में वो बोलते रहेंगे तो फिर परिवार में अशांति, और फिर आगे जा कर के अलग अलग होने की बात, और परिवार में थोड़ी टूटन की सी बात भी हो सकती है। तो परिवार है, समाज है, समूह है, संगठन है, उसमें न्याय नीति रहे और सौहार्द रहे। सौहार्द रहेगा तो संगठन की मजबूती का एक आधार है। जो हमें शिक्षाएं दी गई है, मानो आचार्य भिक्षु से, उनसे जो शिक्षाएं मिली कि सगड़ा रे सगड़ा साध साध्वी रख जो हेत विशेष, जिण तिण न रे जिण तिण न मत मूंड जो दीक्षा दीजो देख देख आश्रय। शिक्षा दी गई कि साधु साध्वियाँ ये ध्यान रखें कि हेत रखना, सौहार्द रखना आपस में, तो सौहार्द होता है तो संगठन की मजबूती का एक आधार ये सौहार्द है। लड़ाई झगड़ा कलह चलता है तो आगे जाकर संगठन में, चाहे परिवार है चाहे संगठन, थोड़ी थोड़ी टूटन की फिर स्थिति बन सकती है। तो हेत रखना, सौहार्द रखना, हिलमिल के रहना, अपना अपना काम करो, लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है। कोई बात हो तो सलटा लो, जल्दी सलटा देना चाहिए बात को। और दीक्षा दो तो देख देख कर दीक्षा दो, हर किसी को मूंडो मत, हर किसी को दीक्षा मत दो, क्योंकि हर किसी को दीक्षा देते हो दोगे तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति आ जाएंगे, तो फिर वे कलह करने वाले, वो उनके संस्कार बढ़िया नहीं, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे झगड़ा करेंगे, तो कितनों को अशांति के निमित्त बन सकते हैं, और फिर संगठन में भी कठिनाई हो सकती। तो सदस्य बनाओ, दीक्षा दो, साधु बनाओ तो परीक्षा करके दीक्षा दो। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।